नमस्कार। मैं ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ। जो टाइटल था जीवन जीने की कला या आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने की जड़ी बूटी क्या है, जीवन में हम कैसे जीवन जीते हैं, हमारे जीवन कैसे होता है, उसके बारे में ये आगे बात कर रहा हूँ। लास्ट जब मैंने एंड किया था वीडियो तो उसमें बोला था कि ये संत महात्मा होते हैं या गुरु होते हैं, वो हमें स्वर्ग जाने का कोई वीज़ा देने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमें स्वर्ग सही तरीके से जाना है और उसके लिए जो वीज़ा पाना है तो वो हमारा विज़न है, हमारा विजडम है, और उसी से हम आगे आ सकते हैं। मानवी में जब विज़न नहीं होता है, जब विलास करता है और ज़िंदगी गलत तरीके से जीता है, तो उसको जीवन में उल्लास नहीं होता है, उसके जीवन में आनंद नहीं होता है, उसके जीवन में जो खुशियाँ होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो उसको जीवन आगे जाने का मतलब स्वर्ग का रास्ता जो है उसमें वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। तो जीवन में बहुत वैविध्य रूप से चीज़ें मिलती है, मगर उसमें हमारे जीवन में जब तक ऊंडाई नहीं है, डेप्थ नहीं है, गहराई में हमारा जीवन नहीं हम देखते हैं, तब तक हमें स्वर्ग का प्राप्त करने का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी जो है समुद्र के किनारे पे बैठे हुए लहरें को गिनता रहता है। समुद्र में लहरें आती है, फिर जाती है, फिर आती है, जाती है। तो जो लहरों को गिनने वाला आदमी होता है, वहाँ पे एक महादेव का मंदिर है, वहाँ पे उसको भगवान के जो पड़कार वो झेलने के लिए सामर्थ्यवान नहीं होता है। जो समुद्र की लहर गिन सकता है, मगर भगवान के पड़कार को झेलने के लिए उसमें सामर्थ्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को मिला है न मिलेगा। ये कहावत है, उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जितना समय हमें पुरुषार्थ करना होता है, अगर हम उतना समय पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो समय से पहले नहीं मिलता है। तो हम जितना समय हमें पुरुषार्थ करना है, संघर्ष करना है हमारे जीवन में, हमें तब तक भगवान ऑब्जर्वेशन में है, हमें निरीक्षण करते हैं, और जब हम उसका समय तय होता है कि इस समय पे इसको ये देना है और उसके समय की नियुक्ति होती है, तभी हमें हमारी जो प्राप्त करने वाली चीज़ है जिसके लिए हमें मिलता है। इसलिए हम कभी कभी समय से पहले जब उम्मीद रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हमें नहीं मिलेगा। और भाग्य की बात तो ऐसी है कि मानवी का ना समझ और अविवेकी भाग्य के बीच में आ जाता है। हमारी ना समझ होती है, कभी कभी अविवेक हो जाता है हमारे में, हम लोग विवेक नहीं रखते, तो उसी को हम लोग अपनी ना समझ कह सकते हैं। जीवन जीने का जो सही तरीका है वो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, और चेहरे के भाव हमेशा प्रसन्न होने चाहिए। जब भी किसी के साथ मिलते जुलते हैं तो हमारे चेहरे के अंदर में जो भाव है वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। समस्या तो आएगी, समस्या एक जीवन का पार्ट है। हमारी यात्रा जो है उसमें कभी कितने भी सिग्नल आएंगे, क्रॉस रोड आएंगे, कितने भी रुकावटें आएगी, खेद होगा, वहाँ पे कुछ होगा, जो भी है, मगर उसको हमें हमेशा लड़ते रहना है। माइंड को बैलेंस करना है, हमें एकदम एक ऑल ऑफ अ सडन उत्तेजित नहीं होना है, और हमें कभी घबराना नहीं है। हमारी समस्या से हमें डरना नहीं है, और हमारे ठंडे दिमाग से सोचना है, और ये समस्या है जो उसका उकेल हमेशा हमें मिल जाता है। तो जीवन की समस्या से कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में समस्या तो आती रहेगी। आए हुए दुखों को याद करके दुखी मत होइए। हमारे जीवन में जितने भी दुख आए उसे दुख को देख के आप दुखी मत होइए। आप हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए, और हमेशा ऊपर परम कृपाणु परमात्मा को याद करिए। प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना जो होती है उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। दुख के समय में जो आदमी हमेशा भगवान को याद करता है तो हमेशा उसको कोई न कोई लाभ मिलता ही है। मुश्किलों को हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष आया, कुछ डिफ़िकल्टी आई, तो एक आज के कंप्यूटर के ज़माने में एक वर्ड बोला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो भगवान ने हमारा प्रोग्रामिंग इस तरह से किया हुआ है कि दुख तो आना ही आना है बाय डिफ़ॉल्ट, संघर्ष तो हमें करना ही करना है। आप उसको मान के चलिए, जैसे हर चीज़ डिफ़ॉल्ट होती है, ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। तो हमें उसी से सीखने को मिलता है। जब संघर्ष आता है, सामना करते हैं, पड़कार को झेलते हैं, तो उसमें से हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलता है। हमारा मन शांत होना चाहिए, शांत विचार हमारे
को पता चलता है कि हमने पिछले संघर्ष के समय में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, और हमें उसी को जीवन जीने का तरीका बोलने की चाहिए। सही तरीका लाइफ का जो लिव लाइफ एंड लेट अदर्स लिव लाइफ, मतलब लव लाइफ, लिव लाइफ एंड लेट अदर्स टू लिव लाइफ, मतलब हमारे जीवन का ये एक सूत्र होना चाहिए। ये तरीका जीवन जीने का तरीका है। हमें हमेशा आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, अच्छी आदतें डालना चाहिए, हमें हमेशा सजाग और सचेतन रहने की ज़रूरत है। जीवन में हमेशा मेडिटेशन और एकाग्रता, मतलब ध्यान और एकाग्रता साथ में होना चाहिए। वही हमें काफ़ी जीवन जीने को सिखा देती है। एक चित्रकार होता है, वो अपने चित्र में लीन हो जाता है, वो उसमें डूब जाता है। एक गीतकार होता है, वो अपनी गायकी में डूब जाता है, उसको आगे पीछे क्या होता है उसका कुछ मालूम नहीं है। ऐसा ही हम, कोई भी एक सफल कलाकार होता है, वो अपनी अग्रता में, तो हम ऐसे ही मानवीय है, हम अपने कार्य में इस तरह से डूब जाए कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है उसको हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसी में जीवन जीने का तरीका मिल जाता है और हमें प्रैक्टिकली उसी में आगे बढ़ते हैं। जीवन जीने के अंदर एकाग्रता प्राप्त करना है और उसी को प्रैक्टिस करते रहना है। ये चीज़ को हमें बार 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 करते रहना है। प्रार्थना में भगवान की अनुभूति होती है। जब प्रार्थना करते हो तो भगवान की अनुभूति होती है। हृदय की पुकार हमेशा भगवान तक पहुंचती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय की पुकार जो है वो ईश्वर तक पहुंचती है, और प्रार्थना करने से हमारा अहंकार, ईगो, जेलसी, हमारे में दुर्भाव, दुर्वचन जो है वो दब जाता है और विनम्रता पैदा होती है, और प्रार्थना से हमें बल मिलता है। प्रार्थना हमें शक्ति देती है। हम कई ऐसे भजन देखे हुए जिसमें इतनी शक्ति हमें न दाता करके जो बताया था मैंने एक दिन, तो प्रार्थना से ये शक्ति मिलती है हमें। प्रार्थना जीवन में हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए होती है। प्रार्थना के अंदर में अभी आगे बढ़े तो हम लोग जो जीवन के अंदर में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास रहेगा तभी हम लोग अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। हम छोटे बच्चे को कभी कभी हाथ से उछाल के हाथ में कैच करते हैं। अपना खुद का बच्चा होता है, उसको जब खेलते हैं उसके साथ तो अपने हाथों से उसको उठाते, हवा में झुलाते और वापस लाते। उस बच्चा जब ऊपर हवा में रहता है तब भी हंसता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा पकड़ लेंगे। उसको श्रद्धा है, उसको विश्वास है कि मुझे वो गिरने नहीं देंगे। तो यही चीज़ हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। हमारे में जो नासमझ है, अविवेक है, वही हमारे जीवन के बीच में आ जाता है। और ऐसा ही एक मैं एग्जांपल दूं, को एक राजा जंगल में जा रहा है तो एक लकड़हारे ने उसको मदद करी। तो राजा ने बोला कि ये जो चंदन का झाड़ का बगीचा है वो आज से तेरा। तो वो लकड़हारे का काम क्या था, वो जीवन के अंदर में लकड़ी काटता था, उसकी कौल से बना के शहर में जाके बेचता था और अपना जीवन गुजारा करता था। तो चंदन के पेड़ को भी उसने काटा, उसकी कौल से बनाए और उसको जाके मार्केट में बेच के आ गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो एक ही वृक्ष बचा हुआ है। कोई एक संत महात्मा जैसे आदमी सामने मिले कि इस चंदन के वृक्ष को काट के तुम जला क्यों रहा है। वो बोलता है मैं उसका कौलसा बना के मार्केट में बेच रहा हूँ, उससे मेरा जीवन का गुजारा होता है। बोलता है ऐसा मत करो, इसको काटा हुआ है उसका एक छोटा सा पीस है, वो ले जाओ शहर के अंदर में एक दुकान वाले को बोलो कि ये मुझे बेचना है। दुकानदार जानकार था ये चंदन है, चंदन बहुत यूज़फुल होता है, तो उसको बोला इसका मैं 20 रुपया दूंगा। उसने सोचा मैं और एक दुकान पे जाता हूँ। दूसरी दुकान वाले ने बोला मैं इसका 30 रुपया दूंगा। लकड़हारे को तब तक समझ में नहीं आया था, उसकी समझ नहीं थी कि चंदन का महत्व क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। हमारे जीवन में भी हमें कई बार ऐसा ही होता है, हमें बहुत सारी चीज़ भगवान ने दी है मगर हमारे में वो समझ नहीं है, हमारे में वो विज़न नहीं आया है, हमें वो समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। वो लकड़हारे को बाद में पता चलता है वो लकड़ा जितना भी बचा हुआ है पेड़, उससे वो बेच के कुछ अपना अच्छा पोजीशन में आता है, कुछ पैसे वाला आदमी बनता है। मगर हमारे साथ भगवान ने भी ऐसा ही किया है। मानवी को यहाँ पे विज़न का उपयोग करना चाहिए, अपने में विजडम होना चाहिए, अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और समय का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। हर चीज़ का एक आयोजन होना चाहिए। जब तक हम आयोजन करेंगे नहीं तब तक हम जीवन अच्छी तरह से जी नहीं सकते। जीवन में प्लानिंग का बहुत महत्व है। हमारे में भगवान ने बहुत सारा आत्मशक्ति दिया है, आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है तो हमें तपश्चर्या करना है, साधना करनी है, कुछ उपासना करनी है।
कुछ हमें एकाग्रता करना है या मेडिटेशन और कंसंट्रेशन करना है, और ये हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। एक्चुअली सहन शक्ति जो है वो बढ़ाती है। अगर हम कंसंट्रेशन और ये एकाग्रता और मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, उससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, उससे हमारी भावात्मक शक्ति भी बढ़ जाती है, और मानवी को जीवन में एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ जहाँ करना पड़ता है वो ठीक तरह से कर सकता है, और दुनिया को आगे बढ़ने के लिए भी वो जीना कैसे जीना है वो सीख जाता है। एक्चुअली अपना घर है उसको एक तपोभूमि बनाइए, अपने घर को एक मंदिर बनाइए, और उसके अंदर में हर एक कार्य करने शांति से कार्य करिए, और हमेशा दिमाग ठंडा रखिए। आप किसी के ऊपर गर्म मत होइए, किसी को गुस्सा मत करिए। घर का वातावरण एक पवित्र मंदिर जैसा रखिए, घर का वातावरण में हमेशा शांति बनाए रखिए, और आपको पता चलेगा कि स्वर्ग यहीं पे है। हमको ऊपर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें धरती के ऊपर में स्वर्ग है तो वो हमारा घर है। हमारे घर के अंदर में हम अपने परिवार के साथ उसको स्वर्ग जैसा मना के चल सकते हैं, और हमारे यहाँ पे अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक वैज्ञानिक ने 20 लड़कों का टेस्ट किया था, जो वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर गोल्डमैन। तो 20 लड़कों में से उन्होंने देखा कि 5 लड़के ऐसे थे जिसमें धीरज थी, पेशेंस था, मतलब उनके अंदर में समझ थी। 20 में से 5 ही ऐसे निकले कि जो सहनशीलता वाले थे लोग, जो अपने आप में एडजस्टमेंट कर सकते थे, और एक दूसरे के साथ प्यार से तालमेल बढ़ा के बात कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि जीवन जीने का तरीका हम सबको आता है और हम इसी को मानते हुए चलेंगे। तो मुझे जो अभी तक आपने बात की, ये जो संवेदनशील जीवन होता है उसी से हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हो सकता है कि अभी तक मैं जितना आपको बात किया वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।